टोंक जिले की निवाई में शिक्षा के मंदिर को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। सरकारी स्कूल में नाबालिग बच्चियों को अश्लील वीडियो दिखाकर छेड़छाड़ करने वाले शिक्षक लईक अहमद कुरैशी को जिला शिक्षा अधिकारी ने निलंबित कर दिया है। वहीं गिरफ्तारी के बाद निवाई पुलिस ने आरोपी को टोंक के पोस्को कोर्ट में पेश किया, जहां पर कोर्ट ने आरोपी को 15 दिन के लिए जेल भेज दिया है। मामला 10 सितंबर का है, जब स्कूल में आरोपी ने 5वीं क्लास में पढ़ने वाली बच्चियों को स्कूल में अश्लील वीडियो दिखाया। इसके बाद बच्चियों ने परिजनों को पूरा मामला बताया। एक तरफ सरकार भू नियमों के विरुद्ध जमकर नियम कायदे बनाकर कार्रवाई की बात कर रही है, वहीं दूसरी ओर टोंक जिले के निवाई शहर में इन दोनों भूमाफियाओं का अवैध कारोबार शहर सहित उपखंड क्षेत्र के प्रशासन की लापरवाही और मिलीभगत के चलते पनपता जा रहा है। पनपते अवैध कारोबार से सरकार को करोड़ों रुपए का राजस्व का नुकसान हो रहा है। सरकारी नियमों को ताक में रखकर निवाई बाईपास निवाई शहर स्थित अनेक जगहों पर धड़ल्ले से अवैध कॉलोनियां और सैकड़ों बीघा में विकसित की जा रही है। कॉलोनियों का निर्माण करने वाले नियमों के विरुद्ध बिना विभागीय के अनुमति के सैकड़ों बीघा जमीन पर कॉलोनी विकसित कर रहे हैं। भू रूपांतरण के जो भी कोई कृषि प्रयोजन में कोई भूमि काम में ली जाती है तो हमारे संज्ञान में आने पर उसमें जो LR एक्ट 91 और 90A के तहत उसमें कार्रवाई किए जाने का प्रावधान है। तो उस विषय में हम पटवारी से या तहसीलदार जी के थ्रू रिपोर्ट लेकर के जो भी कानूनी प्रावधान है उसके अनुसार कार्रवाई करते हैं और भविष्य में भी अगर ऐसी कोई एक्टिविटी झालावाड़ के गंगधार उपखंड क्षेत्र में राजस्थान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के जन्मदिन पर ब्लॉक और नगर कांग्रेस कमेटी द्वारा गौशाला में गायों को हरा चारा खिलाकर जन्मदिन मनाया गया। साथ ही क्षेत्र में बिजली विभाग द्वारा अघोषित बिजली कटौती में सुधार करने, अत्यधिक बारिश से खराब हुए फसलों को जल्द से जल्द सर्वे करवाकर मुआवजा देकर किसानों को राहत प्रदान करने की मांग की है। इस दौरान समस्त कांग्रेसी सेवा दल, यूथ कांग्रेस पदाधिकारी, कार्यकर्ताओं और सभी जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के अवसर पर भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार विधानसभा क्षेत्र थानागाजी में निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा वरिष्ठ मतदाताओं को मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा सम्मान पत्र और माला पहनाकर सम्मानित किया गया। सम्मान समारोह में महादेवी और कल्याण को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर निर्वाचन शाखा से प्रहलाद यादव, ब्रजमोहन मीणा, उपखंड कार्यालय से अधिकारी और BLO उपस्थित रहे। बीकानेर पुलिस ने बाइक चोरी के बाद अब मोबाइल चोरों पर शिकंजा कस दिया है। पुलिस ने एक साथ चोरी की 190 मोबाइल को जब्त किया है। मोबाइल की कीमत करीब 40 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस अधीक्षक कावेंद्र सिंह सागर ने इस संबंध में जानकारी दी है। SP ने बताया कि इस दौरान पोर्टल पर मिली शिकायतों के निस्तारण के लिए ऑपरेशन एंटीवायरस अभियान चलाया जा रहा है। बीकानेर पुलिस ने 190 मोबाइल फोन जब्त कर उनके मालिकों को वापस लौटाने का सिलसिला शुरू किया। इन मोबाइल की कीमत करीब 40 लाख रुपए बताई जा रही है। इसमें कुछ आईफोन है तो कुछ बड़ी कंपनियों के महंगे मोबाइल है। इस दौरान चोरी और लूटे गए मोबाइल के मालिकों की सिम निकालकर उनमें दूसरी सिम लगा दी जाती थी। बीकानेर के SP कावेंद्र सागर से खास बातचीत की बीकानेर के इंडिया वॉइस संवाददाता KK सिंह ने। राजस्थान की मरुनगरी बीकानेर में एक फिर बड़ी कार्रवाई। इस बड़ी कार्रवाई के तहत 190 मोबाइल जो कि खो गए थे या कहा जा सकता है कि कहीं चोरी हो गए थे, इस तरह के उन मोबाइलों को बरामद किया है। देख सकते हैं आप मोबाइल किस तरह के हैं और ये इसमें भारी मोबाइल्स भी हैं, महंगे मोबाइल्स भी नज़र आ रहे हैं। हल्के मोबाइल तो खैर कहीं दिख ही नहीं रहे आजकल। खैर ज़बरदस्त एक तरह से कार्रवाई यहाँ पर हुई है। इस कार्रवाई को बीकानेर के SP के नेतृत्व में अंजाम दिया गया है। कावेंद्र सागर साहब जो कि बीकानेर के SP हैं, बात करते हैं। PHQ के निर्देशानुसार जो एक ऑपरेशन हमारी जिला पुलिस के द्वारा चला गया जिसका नाम है ऑपरेशन ट्रैकडाउन, जिसमें एक CEIR एक पोर्टल है जिसमें लोग जो हैं अपने गुमशुदा जो मोबाइल हैं या खोए हुए मोबाइल हैं उनको वहाँ पे रिपोर्ट करते हैं, वहाँ पे अपडेट करते हैं। जैसे ही वो मोबाइल कहीं पे चलता है, कहीं पे ऑन होता है तो उस तरह उसकी अपडेट हमारे पास आ जाती है, अलर्ट हमारे पास आ जाता है। तो इस सब को फॉलो करते हुए हमारी जो जिला पुलिस टीम है उसने लगभग 190 फ़ोन जो हैं बरामद किए हैं जिनकी कीमत लगभग 40 लाख रुपए की है। इसमें अलग अलग कंपनी, सैमसंग है, वीवो है, एप्पल है, कई कंपनियों के जो मोबाइल हैं वो बरामद हुए हैं। हमारी टीम ने राजस्थान की अलग अलग जगह जाके, राजस्थान के बाहर भी UP, महाराष्ट्र, गुजरात वगैरह अलग अलग जगह जाके इन खोए हुए मोबाइलों को बरामद किया। बात करें हम कितने मोबाइल्स लगभग थे या रिपोर्ट हुए थे आपके पास जो जिनके बाद में अब हमने इतनी 190 की कार्रवाई तो अभी हमने कर ली, अभी पेंडेंसी की अगर बात करें तो और कर रही है
जुलाई में भी यहाँ पे 125 मोबाइल जो है रिकवर किए गए थे। अभी 190 मोबाइल इस महीने में इन्होंने मेहनत करके किए हैं और जैसे जैसे रिपोर्ट आएगी या हमारे पास अपडेट्स या अलर्ट आते रहेंगे, उसको हम लगातार आगे भी फॉलो करके और इस तरह से बरामदगी करते रहेंगे। सर, हमारे दर्शकों को बता दें कि कहाँ ये लोग कैसे अपने मोबाइल यहाँ आके, अगर उनका मोबाइल हो तो कैसे? पोर्टल है CEIR, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पोर्टल है, ऑनलाइन पोर्टल है। ऑनलाइन आप उस पर अपनी कंप्लेन जो है, जो आपका मोबाइल खो जाता है या गुमशुदगी हो जाती है, उसको दर्ज कर सकते हैं। उसमें IMEI और मोबाइल नंबर डिटेल वगैरह सब भरनी होती है। तो जैसे ही वो कहीं मोबाइल ऑन होता है या कोई उसको उपयोग में लेता है, वो सूचना हमारे पास आ जाएगी। इन मोबाइलों को प्राप्त करने के लिए उसी पोर्टल में? नहीं, इन मोबाइलों को तो हम अपने थाने के माध्यम से जहाँ रिपोर्ट दर्ज हुई डिस्ट्रीब्यूट करा देंगे। बीकानेर में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है और 190 मोबाइल बरामद कर लिए गए हैं। बड़ी बड़ी कंपनी के मोबाइल्स हैं, महंगे मोबाइल्स हैं और ये सभी लोग हैं जो जिनके ये मोबाइल हैं, अगर वे लेना चाहें तो थाने में जहाँ भी उन्होंने रिपोर्ट दर्ज करवाई है, वहाँ पर रिपोर्ट दर्ज करवाने के बाद IMEI वगैरह जो भी नंबर्स वगैरह होते हैं उसके अकॉर्डिंग दर्ज करवा के और फिर वे अपना जांच पड़ताल करके ले सकते हैं। पुलिस निश्चित रूप से, बीकानेर की पुलिस हमेशा सहयोग में रहती है। KK सिंह, बीकानेर। खबर अजमेर जिले के नसीराबाद से है, जहां पर आवारा जानवरों का आतंक दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, जिससे क्षेत्रवासी काफी परेशान है। आए दिन आवारा पशुओं राह चलते लोगों को घायल कर रहे हैं, जिससे क्षेत्रवासियों को घरों से बाहर निकलना भी दूभर हो गया है। घर से बाहर निकलते ही गली मोहल्ले और बाजारों में लगातार क्षेत्र में ये जानवर सड़कों पर घूम रहे हैं, जिससे क्षेत्रवासी अपनी जान जोखिम में डालकर घर से बाहर निकलते हैं। पूर्व में भी आवारा पशुओं द्वारा कई लोगों को घायल किया गया है। वार्ड संख्या 5 में घोसी मोहल्ले में जहां दिन हो या रात हो, गाय डेरा डालकर बैठी रहती है, जिस पर मोहल्ले वासियों को जान जोखिम में डालकर जाना पड़ रहा है। भारतीय किसान संघ राजस्थान प्रदेश तहसील शाखा खंडार फसल खराबा और बिजली कटौती को लेकर पीड़ित किसानों ने धरना प्रदर्शन किया और तहसीलदार को ज्ञापन देकर फसल खराब हुए का मुआवजा देने की बात कही। किसानों ने कहा कि कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई तो 10 अक्टूबर को आंदोलन किया जाएगा। भारतीय किसान संघ अध्यक्ष और सभी किसान भाइयों के द्वारा कहा गया कि सब्जी उत्पादक वाली फसलों को, जिसमें किसानों को 1 लाख रुपए तक के बीज लेकर नर्सरी तैयार की गई थी, उन फसल में बीमा सूची में शामिल नहीं किया गया है और फल सब्जी उत्पादक किसानों को किसान नहीं मानकर उनका शासन द्वारा आत्महत्या करने पर मजबूर कर दिया जा रहा है। तहसील खंडार के क्षेत्र का किसान फसल खराब और अघोषित बिजली कटौती से त्रस्त होकर तहसील कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन कर तहसीलदार को ज्ञापन सौंपने पहुंचा। भारतीय किसान संघ तहसील प्रभारी हेमराज पटेल, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब अधिक वर्षा होने से फसल नष्ट होती है तो शासन प्रशासन ने मान लिया। मानसरोवर बांध पर सप्ताह पहले जिला स्तरीय जल महोत्सव मनाया गया। कलेक्टर साहब मौजूद थे, तहसीलदार जी मौजूद थे। इन्होंने मान लिया अधिक वर्षा हुई है तो फसल जरूर नष्ट हुई है, तो नष्ट हुई है तो फसल नष्ट की जानकारी लेने को और क्या जरूरत है इनको? फसल नष्ट हुई है तो इनको पूरा खराबा बताकर किसानों को मुआवजा देना चाहिए। नहीं तो अगर इन्होंने नहीं दिया पूरा मुआवजा तो 10 तारीख को आंदोलन करेंगे और बहुत संगठित होकर इनका घेराव करेंगे। तहसील अध्यक्ष खंडार लाल गुजर नाम दौलतपुरा। आज किसानों के अतिवृष्टि से फसल खराब हुई, जिसके संबंध में आज हमने तहसीलदार साहब को ज्ञापन दिया। ज्ञापन में ये बताया गया है कि भाई हमारे किसानों की फसल 50% 70% के ऊपर खराब हो चुकी है, तो अति शीघ्र मैं तो निवेदन करता हूं मुख्यमंत्री महोदय से, अति शीघ्र इन किसानों को मुआवजा दिलाया जाए। और मेरे से पूर्व वक्ता, प्रांतीय वक्ता, किसान सब बोल चुके हैं और उसके साथ मैं कहकर सवाई माधोपुर के खंडार उपखंड में तहसील मुख्यालय की ग्राम पंचायत बारनवदा में सरपंच और सेक्रेटरी के द्वारा लोगों से झांसा देकर पैसे ऐंठने का आरोप लगाया गया है। हनुमान राठौर के द्वारा बताया गया है कि उसका प्लाट बारनवदा पंचायत के अंदर है। जब सरपंच से पट्टा बनवाने की बात की तो सरपंच के द्वारा 2 लाख रुपए की मांग की गई थी, जिसको आर्थिक स्थिति के कारण वहन नहीं कर पाया, तो सरपंच के द्वारा किसी अन्य व्यक्ति से पैसे ऐंठ कर उसका पट्टा जमीन के अंदर बनाकर उसे दे दिया गया। उस जमीन पर उसका लाइट कनेक्शन भी दे दिया और जिस विपरीत पार्टी को पट्टा बनाकर दिया है उसको पुलिस वालों ने नोटिस देकर पहले भी कई बार पाबंद किया है। नाम है सर आपका? मेरा नाम हनुमान राठौर। कहाँ से हो सर आप? मैं खंडार से, बाले रोड खंडार। अच्छा जी। मेरा एक प्लाट है ग्राम पंचायत बरनौदा में, हनुमान जी के पास बंजारा बस्ती में। ठीक है।
उसके प्लॉट है मेरा जो पट्टा बनाने के चक्कर में मेरे से 50,000 रुपए ग्राम पंचायत बड़लौंदा सरपंच श्रीमान भरत सिंह सूर्यवंशी ने 1 साल पहले मेरे से 50,000 रुपए लिए थे, जो 20,000 रुपए तो इसने फोन पे करवाए थे मेरे से, जिसकी ये हिस्ट्री ली सुरेश मीणा। इसको मैं जानता नहीं हूँ, ने ये मुझे जानता है। इसने फोन किया था मेरे पास कि लो भरत सरपंच से बात कर लो। फिर भरत ने मेरे से कहा यार फोन पे कर दे। दूसरे दिन 30,000 रुपए मैंने इसको और दिए। जब 50,000 रुपए इसने 1 साल पहले लिए, उसके बाद में जैसे नगर पालिका घोषित हुई, उसके बाद में इसने मेरे से 2 लाख रुपए की और डिमांड की कि 2 लाख रुपए दे दो तब जाके मैं तुम्हें पट्टा दूंगा, और आधा प्लाट भी देना पड़ेगा। मेरे से 2 लाख की व्यवस्था करने के लिए इसने 10 दिन की बोली थी। ठीक है। मेरे से 10 दिन में 2 लाख की व्यवस्था नहीं हुई। इस चक्कर में इसने किसी और से पैसे लेके और किसी और को पट्टा जारी कर दिया, जिसकी मेरे पास ये मेरा उस प्लॉट में लाइट के बिल है, लाइट का वो है, और जिन आरोपियों को इन्होंने को पट्टा दिया है उनसे हमारे पूर्व में विवाद भी हो चुका है, जिसको खंडार थाने ने पाबंद कर रखा है 50-50 हजार के मुचलकों के साथ। और उसके अंदर मेरा ये लाइट का बिल भी लगा हुआ है, कनेक्शन भी हो रहा है मेरी मिसेज के नाम, उसका डिमांड नोटिस मीटर वगैरह सब लगे हुए हैं। अच्छा, मैं इनसे परेशान हो चुका हूँ श्रीमान जी। मेरा सभी से निवेदन है कि मुझे इंसाफ दिलाए और ये जो मेरा पट्टा जारी किया है इसको जल्द से जल्द खारिज करवाया जाए। तो आपके साथ धोखाधड़ी करके 2 लाख ले लिए गए? हाँ, 2 लाख रुपए श्रीमान ग्राम पंचायत बड़लौंदा के सरपंच भरत सिंह सूर्यवंशी ने 2 लाख की मेरे से डिमांड की थी। डिमांड की है या फिर उनको दे चुके हो आप अभी तक? नहीं, डिमांड की थी, फिर मैं देने गया हूँ ना, जो उन्होंने लिए नहीं।